तो चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी के नेता, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईसी से शिकायत करने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे हुए हैं और यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो बयानबाजी की थी उसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाने वाले हैं। दूसरी तरफ यहां पर पहुंच चुकी है कंगना रनौत भी दिल्ली जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं जिसमें पहुंचे हुए हैं सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत करवाने के लिए। बीजेपी के नेता अश्विनी वैष्णव भी इसमें शामिल है और जाकर के शिकायत करने वाले हैं कि जो भद्दा कमेंट उनके द्वारा किया गया, भद्दा पोस्ट उनके द्वारा किया गया था, उस पर या तो वो माफी मांगे या फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे, कांग्रेस उन्हें बर्खास्त करे। गणेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बीजेपी लगातार हमलावर है और अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत के लिए पहुंची है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया और देखा हमने कि इस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने तो उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके से एक पोस्ट लिखा, जिस तरीके से जो पोस्ट आया उस पर आपत्तिजनक बातें लिखी, उसको लेकर लगातार अब बीजेपी हमलावर। और जिस तरीके से अब जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हो, विनोद तावड़े जो बीजेपी के महासचिव वो हो, ये ओम पाठक हो जो बीजेपी के नेता हैं, ये लोग चुनाव आयोग पहुंचे हुए इस पूरे मामले को लेकर, शिकायत करने को लेकर। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया सिंह जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर, उनकी इस टिप्पणी को लेकर, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से कार्रवाई करने की मांग कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंची है। तो दूसरी ओर चलते हैं, कंगना रनौत आज दोपहर करीबन 2:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंच चुकी है और जो समय पता चल रहा है करीबन 8 बजे के बाद कभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के जो 5वीं सूची जारी की गई है, हिमाचल प्रदेश से बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जी गणेश, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की जा रही है, कर दी गई है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या कुछ आदेश दे सकता है? किस तरीके की यहाँ पर एक्शन सुप्रिया श्रीनेत पर लिया जा सकता है? देखिए, तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी करने से आपको बचने, हर एक राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग पहले इंतला कर चुका है कि आप किसी भी तरीके से कोई ऐसी टिप्पणी कर से खुद को बचाए जिससे कि समाज में एक द्वेष की भावना, खुद को बचाए जिससे कि समाज में एक द्वेष की भावना पैदा हो या किसी की भावनाओं को आहत हो। चुनाव आयोग ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसी दौरान चुनाव आयोग ने इस तरीके से बातें कह दी थी कि जो चुनाव हो पूरी तरीके से इस तरीके से रहे कि एक शांतिपूर्ण माहौल में, एक आपस के सौहार्दपूर्ण माहौल में हो, इस तरीके से ना हो कि एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी की बात हो, फिर तमाम बातें और बिगड़े। चुनाव आयोग पहले इस तरीके से इंतला कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम देखें कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुप्रिया सिंह किस तरीके से एक पोस्ट करती है, आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, महिलाओं को लेकर एक तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी है, उसके बाद सुप्रिया सिंह पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उस पूरे मामले को लेकर हमलावर है और उन्हें अब जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। उनका साफ तौर से कहना होता है कि मेरा किसी ने जो इंस्टा अकाउंट है किसी ने हैक कर लिया। लेकिन यहाँ पर ताजुब की ये बात होती है, आपका अगर मान लो अकाउंट हैक होता है तो आपके पास जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आप एक बार अपने नोटिफिकेशन देखोगे या नहीं देखोगे? बीजेपी अब ये भी सवाल उठा रही है कि आपके फोन में इंस्टा का अकाउंट जो चल रहा होगा तो नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा होगा, तो क्या आपको नहीं पता चल रहा होगा कि किस चीज का नोटिफिकेशन आ रहा है, किस चीज का मैसेज आ रही है? इस तरीके से भी बीजेपी अब पूछ रही है, आप क्यों अपने बातों को मुकर रही हो? आपने अगर कुछ किया है तो आपको बताना होगा। बिल्कुल गणेश, आप जिस तरीके से लगातार बता रहे हैं, बीजेपी बड़े सवाल इस पर खड़े कर रही है और चुनाव आयोग पहुंची शिकायत करने के लिए, लेकिन कंगना रनौत जब चंडीगढ़ से निकली है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? दिल्ली पहुंच चुकी है, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी, आप सुनिए। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है, मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रही हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है,
जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना, पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे पिछली अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। आज जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाली कंगना रनौत और रात 8:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। कंगना दिल्ली पहुंच चुकी है और इसके पहले उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर के साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ भी एक्शन है वो लिया जाएगा और आज मुलाकात जब करेंगे तब आगे की रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। और उसके पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच चुकी है बीजेपी, और बीजेपी वहां जाकर के सुप्रिया श्रीनेत को लेकर के यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भद्दी टिप्पणी करना कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बेहद भारी पड़ गया। हालत ये है कि पिछले 24 घंटे से वो बीजेपी के नेताओं के निशाने पर है और बैकफुट पर आने के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उन पर जबरदस्त हमलावर है। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता के पोस्ट पर बवाल बढ़ने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपना पोस्ट हटा लिया था। उन्होंने ये दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था और किसी ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल कर ये विवादित पोस्ट किया। लेकिन बैकफुट पर आ चुकी सुप्रिया को कहीं से राहत नहीं मिली। बीजेपी नेताओं के साथ साथ कंगना ने भी एक के बाद एक करके कांग्रेस को निशाना बनाते हुए सुप्रिया को 2 बार घेरा। उन्होंने लिखा कि अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अपने बयान पर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट और कंगना का जवाब इतना वायरल हो गया कि लोग इसे कंगना के उद्धव ठाकरे को दिए गए श्राप से भी जोड़कर देख रहे हैं।